Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua as per routine. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपने लेसन नंबर 15 में एक्सरसाइज 3.2 का जो बाकी नेक्स्ट ऑपरेशन उसको करेंगे। लास्ट लेसन में हमने एडिशन करना सीखा बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 को। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी यानी कि 2 से, ऑक्टल 8 से एंड बेस 5 से उसको माइनस करना सीखेंगे। तो हम अपने बेस 2 यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, और ये मैं ख़ुद से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी बुक में है मौजूद, लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। जिस तरह मैं आपके सामने इन पार्ट्स को करूँगा 3 को, बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 को, उसी के मुताबिक जो आपको होमवर्क दिया जाएगा आप वो करेंगे। तो डियर क्लास, सब्ट्रैक्ट 1101 बेस 2 फ्रॉम 10011 बेस 2, यानी कि उसने कहा इसमें से आप इसको माइनस करें। तो हम पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, और जैसे आपको बताया कि राइट साइड यूनिट प्लेस से आपने उसको लिखना शुरू करना है। 1 के नीचे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, और ब्रैकेट लगा के माइनस और बेस 2 लिखेंगे। इसी तरह से अब देखिए इसको हल करते हैं जैसे हम पहले हल करते आ रहे हैं। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1। अब डियर क्लास यहाँ पे देखिए ये छोटी सी बात है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो समझो आपने बेस 5 भी समझ लिया, बेस 8 भी समझ लिया। और अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो आज का जो हमारा लेसन है वो बेकार है। यानी कि इस छोटी सी बात को समझना ही ज़रूरी है। अगर इसको समझ लें तो आप बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 को माइनस करना सीख जाएंगे। तो देखिए वो क्या है। अब देखिए 0 में से 1 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो हम जैसे बोरो लेते हैं 7 वाले से, 7 वाला भी 0 है। फिर 7 वाले से बोरो लेते हैं, हम यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10, लेकिन ये 10 नहीं होगा। अब यहाँ से बोरो लेंगे हम तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0। और फिर इस तरफ हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बनेगा ये वैसे 10, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि हमने 2 से बाइनरी कर रहे हैं तो इससे हमारे याद है, हमें पीछे हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। 10 तो होता ही नहीं है, तो जो नंबर भी 10 बनेगा वो क्या बन जाता है? 2। तो अगर हम 1 इधर कैरी लेंगे ये 10 बन जाता है, तो 10 को हम क्या कंसीडर करेंगे? 2। तो फिर उस 2 से फिर आगे 1 हम कैरी लेंगे तो फिर उस 2 की जगह क्या बच जाएगा? 1। अब जैसे मैं आपके सामने करता हूँ देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। इस तरह से क्लास आपने करना है। अब यहाँ से 1 हमने बोरो लिया तो इधर 1, ये 10 बन जाता है, लेकिन हम 10 नहीं बनेंगे। जब हम 1 बोरो लेंगे तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? जो यहाँ पे बेस होगी। यानी कि अब हमने 1 बोरो लिया यहाँ पे तो ये 10 बन जाता है, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? जो यहाँ पे बेस होगी, यानी कि 2। अब इस 2 से हम आगे इस पे हम बोरो लेंगे तो फिर इसकी जगह क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1, जैसे मैं आपके सामने में अभी लिखता हूँ। ये क्लास अब देखिए यहाँ से हम अब यहाँ पे जो 2 था, अब यहाँ पे हमने 1 बोरो ले लिया तो ये बन जाता वैसे 10 है, लेकिन बोरो लेने के बाद हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? जो यहाँ पे बेस होगी। अब यहाँ पे 0 था, हमने यहाँ पे 1 कैरी लिया तो ये बन जाता है 10, लेकिन हम उसको कंसीडर क्या करेंगे? 2, यानी कि उसको ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 यानी कि हमारे पास 1 आता है। जो भी हम यहाँ पे बोरो लेंगे उसको क्या कंसीडर करेंगे? बेस 2, यानी कि जो भी यहाँ पे बेस होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। अब उसको कंसीडर करने के बाद अब 2 प्लस 0 कितना होता है? 2, यानी कि वो जो बोरो लिया है उसको उस दिए गए नंबर के ऐड करेंगे। अब 2 प्लस 0 क्या हो जाता है? 2। अब 2 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 1। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 था उसमें से 1 बोरो ले लिए तो बाकी 1 बच गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, यहाँ पे भी 0 है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 0। लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, नहीं तो यहाँ पे हम सिंपल 1 लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा डियर क्लास। इनके यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 0 है, इसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो डियर क्लास देखें, मैंने आपको सिंपल एक छोटी सी बात बताई कि जो बोरो लेंगे 1 उसको आपने कंसीडर करना है यहाँ पे जो बेस होगी उसको।
तो यहाँ पे हमने 1 बोरो लिया तो यहाँ पे हमने उसको क्या समझा 2। जब हमने यहाँ से 1 बोरो लिया तो उसको क्या समझा 2। यानी कि जो बेस होगी उसी को समझेंगे। अब आगे वाली एग्जाम्पल करते हैं तो शायद आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह हमने फर्स्ट वैल्यू को लिखा, फिर उसके नीचे राइट साइड से नंबर लिखना शुरू किया, माइनस का साइन लगाया। अब देखिए 1 में से 3 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे 1 हम बोरो लेंगे तो क्या बन जाएगा 11, लेकिन ये 11 ही बनेगा। जो यहाँ से हम 1 बोरो लेंगे उसको क्या समझेंगे 5। वेरी गुड क्लास। दोबारा बताइए, जो हम 2 से 1 बोरो लेंगे इस तरफ उसको क्या समझेंगे उस 1 को 5। वेरी गुड। जो वो 5 होगा उसको इस 1 में प्लस कर देना आपने, तो ये क्या बन जाएगा 6, जैसे कि मैं आपके सामने भी करूँगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे से हमने 1 बोरो लिया तो उससे मुराद हमने यहाँ पे क्या लेना है 5। इनके जो वो 1 बोरो है वो हमारे पास क्या है बेस 5, और यहाँ पे जो बाकी क्या बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो 1 बोरो लेने से हम 11 समझते हैं, हमने उस 1 को 1 नहीं समझना, हमने उसको क्या समझना है 5 जो यहाँ पे बेस होगी। अब जो बेस आप यहाँ पे लिखेंगे, जो ये 1 बोरो आपने ले लिया ऊपर 5 जो आपके पास आ गया, अब इस 5 को जो नीचे वाला रेड नंबर है इसमें प्लस करेंगे। यस, हम पहले यहाँ पे 1 लगा देते थे बोरो लेके, वो 11 बन जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं करना, बस ये छोटा सा पॉइंट ही है कि जो बोरो लिया जाएगा इधर से वो उसको बेस समझा जाएगा, और उस बेस को जो नीचे दिया गया नंबर है उसमें प्लस करेंगे। उसको प्लस करने के बाद फिर नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में मैंने 1 को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 6। इस 6 में से इस 3 को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा 3। वेरी गुड क्लास। अब मुझे आप बताइए ज़ुबानी, अब यहाँ पे 1 है तो हमें 4 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर से बोरो लेंगे तो इधर क्या समझेंगे उसको 5। वेरी गुड। और उस 5 में ये जो नीचे नंबर है ये वाला जो यहाँ पे बच गया था इसको प्लस करेंगे तो दोबारा क्या आएगा 6। यानी कि इधर से एक बोरो लेंगे तो उसको हम क्या समझेंगे 5, और यहाँ पे 1 मौजूद है, उस 5 में उस 1 को प्लस करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 6। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पे हमने इसको 2 लिख दिया। फिर दोबारा बताता हूँ कि हमने यहाँ से 1 बोरो लिया तो उसको क्या समझा 5, और यहाँ बाकी क्या बच गया 3। अब जो ये 5 था, जो ये नीचे वाला नंबर दिया गया, इसको उसमें प्लस किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोरो हमने 1 ले लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा था। अब 1 में से 4 को माइनस नहीं किया जा सकता था, तो इस तरफ से हमने एक 1 बोरो लिया। जो 1 बोरो लिया तो उसको क्या समझना है बेस जो यहाँ पे मौजूद होगी। यहाँ पे 5 है तो हमने वो 5 लिख लिया। अब इस 5 और इस 1 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2। वेरी गुड क्लास। अब देखिए यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 में से 1 को माइनस किया जा सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, तो क्या आंसर आएगा 2। वेरी गुड क्लास। और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। वेरी गुड क्लास। अब हम उसको लिखते हैं इस तरह से। डियर क्लास हमने इसको बाकी भी लिख लिया। 3 में से 1 को माइनस किया तो बाकी क्या बचा 2। 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 1। इसी तरह हम ऑक्टल वाला करते हैं, वो भी सिंपल आपको समझ आ जाएगा। अब 4 में से 7 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे। 7 वाला तो 0 नंबर है तो हम उससे आगे वाले नंबर से बोरो लेंगे। तो देखिए 1 यहाँ पे बोरो लिया तो हमारे पास क्या बन गया। अब उस 1 को क्या समझना है 8। वेरी गुड क्लास। तो हमने ऊपर 8 लिख लिया और यहाँ बाकी क्या बच गया 5। अब जो यहाँ पे 8 था उसको इसमें प्लस किया तो हमारे पास फिर भी आंसर क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है। तो 8 में से हमने दोबारा इधर बोरो लिया, जो इधर 1 बोरो लिया तो उसको क्या समझना है 8। तो यहाँ पे 8 की जगह क्या बच गया 7। तो इस 8 को जो हमने यहाँ पे बोरो लिया इसको नीचे वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 12। इस 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। वेरी गुड। बस ये याद रखना है कि जो आप 1 बोरो ले रहे हैं उसको क्या समझना है बेस, उसको नीचे वाले नंबर के साथ प्लस करके फिर आपने नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। अब यहाँ पे 7 था, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। 3 के बाद यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा क्लास 3। वेरी गुड क्लास। तो इस तरह से आपने ये वाले पार्ट्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने। इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।